तो दोस्तों आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो सुनकर के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपका दिल ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर हमारे देश की सरकार को कब जागना है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो के आंदोलन पिछले खाना कई खाते दिनों से हैं वो मुझे लगातार थोड़ा चल रहा था दुखद वो अब लगता एक है। बहुत ही गंभीर और नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, जिनकी बात दुनिया भर में सुनी जाती है, उनकी तबीयत जंतर मंतर पर चल रही भूख हड़ताल के दौरान इस कदर बिगड़ गई कि मौके पर सीधे एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एम्बुलेंस अब जंतर मंतर पर पहुंच चुकी है और अब पूरे देश में यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब ये अनशन अब किसी भी वक्त ख़त्म हो जाएगा। क्या सोनम वांगचुक जी की हालत अब इतनी नाजुक हो चुकी है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है, क्योंकि जब एक बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने देश और अपने समाज के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है, उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ जाए तो ये पूरी सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है और ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि अब हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। ये पूरा आंदोलन नीट पेपर लीक मामले को लेकर के चल रहा है, जिसमें देश के लाखों करोड़ों छात्र का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। वो छात्र जिन्होंने रात दिन एक करके पढ़ाई की थी, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की थी, उन सब के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसी को लेकर के ये पूरा आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत सारे छात्र इस समय आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी उनके पूरे समर्थन में उतर आए हैं। वो भी अनशन कर रहे हैं, वो भी सिर्फ नमक और पानी पर हैं, वो भी अपनी जान की बाजी लगा करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसी बीच जो सबसे बड़ी और चिंताजनक बात हुई है वो ये है कि अनशन पर बैठे कई लोगों की तबीयत बुरी तरह बिगड़ने लगी है। इसी वजह से मौके पर एम्बुलेंस और पूरी मेडिकल की टीम तैनात करनी पड़ी है। ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि हालात कितने ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं। दोस्तों जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कई छात्रों की ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, उनके पेट में दर्द की शिकायतें लगातार हो रही है, कई लोगों को उठने बैठने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगातार भूखे रहने से शरीर में कमजोरी आ चुकी है। ये सब लक्षण बहुत ही गंभीर हैं और डॉक्टरों की चिंता का विषय है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारियों को अस्पताल में ले जाने की कोशिश भी की गई थी। मेडिकल टीम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि इनका सही से इलाज हो सके, लेकिन इनके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध किया। उनका साफ कहना है कि इलाज अगर कराना है तो धरना स्थल पर ही किया जाए। वो अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जज्बा दिखाता है कि इन लोगों में अपने मुद्दे को लेकर के कितनी बड़ी प्रतिबद्धता है। हालांकि इन सारे दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि ज़मीनी हालत बहुत ही ख़राब है। दोस्तों इसी बीच सोनम वांगचुक जी का एक बहुत ही मार्मिक बयान सोशल मीडिया पर आग की तरफ वायरल हो रहा है और इस बयान ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें, मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे। ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। तो ऑटोफेजी का फायदा लीजिए, कीटोसिस का फायदा लीजिए, एक दिन का कम से कम अनशन रखिए। हमारे साथ जो और विद्यार्थी, युवक युवतियां बैठे हैं उनके साथ आप भी कम से कम एक दिन का रखिए। दिन का उन्होंने अपने पूरे आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों से एक बड़ी और भावनात्मक अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग यहाँ जंतर मंतर पर हमारे समर्थन में पहुँच रहे हैं वो सभी लोग कम से कम एक दिन का अनशन ज़रूर रखें, ताकि हमारे साथ खड़े होकर के वो भी अपना समर्थन जता सकें और ये भी दिखा सकें कि पूरा देश इस मुद्दे पर एकजुट है। सोनम वांगचुक जी ने बहुत ही दर्द भरे लहजे में कहा कि आप लोग यहाँ आते हैं और घर जा कर के पेट भर करके खाना खाते हैं। ये देख करके मुझे थोड़ा दुख होता है, क्योंकि जब हम यहाँ अपनी जान लगा करके बैठे हैं तो कम से कम आप हमारे साथ एक दिन तो सहानुभूति जता सकते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से लोगों को समझाया कि एक दिन का अनशन आपको बहुत सारे फायदे देगा, शरीर के लिए भी और मन के लिए भी।
उन्होंने ऑटोफेजी और कीटोसिस जैसी वैज्ञानिक बातों का भी जिक्र किया, जो ये बताती है कि थोड़े समय का उपवास असल में हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उनका पूरा संदेश ये था कि अगर आप हमारे साथ नहीं आ सकते हैं तो कम से कम अपने घर पर ही एक दिन का अनशन रखिए, हमारे प्रति संवेदना दिखाइए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बहुत ही दर्द के साथ कहा कि अगर आप ऐसे ही ठूस ठूस कर खाते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो आप जल्दी बीमार पड़ जाएंगे और शायद हमसे भी पहले मरेंगे जो अनशन पर बैठे हैं। ये बात बहुत ही तीखी और चुभने वाली थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई भी छिपी हुई थी। दोस्तों इस बयान पर सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे एक बहुत बड़ी और सच्ची अपील मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी ने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि जब कोई अपने देश के लिए अपनी जान दे रहा है तो हमें भी अपना समर्थन दिखाना चाहिए। हमें भी कम से कम एक दिन का अनशन तो ज़रूर रखना चाहिए ताकि हम भी उनके संघर्ष में शामिल हो सकें। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे लेकर के मीम्स भी बना रहे हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों जब एक इंसान जो अपनी जान दांव पर लगा करके देश के लिए लड़ रहा है, उसके संदेश का मजाक उड़ाना बहुत ही घटिया और असंवेदनशील बात है। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम गंभीर मुद्दों पर भी मजाक बना देते हैं। फिलहाल जंतर मंतर पर जो पूरा माहौल है वो बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। वहाँ हर तरफ चिंता का माहौल है, वहाँ हर तरफ बेचैनी है। मेडिकल टीम लगातार सभी अनशनकारियों की निगरानी कर रही है और साथ ही साथ सोनम वांगचुक जी की भी विशेष रूप से निगरानी की जा रही है, क्योंकि वो एक बड़ी शख्सियत हैं और उनके स्वास्थ्य पर पूरे देश की नज़र है। एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है और डॉक्टर हर पल तैयार हैं कि अगर किसी की तबीयत ज़्यादा बिगड़े तो उसे तुरंत अस्पताल पहुँचाया जा सके। सभी की नज़रें अब इसी बात पर टिकी हुई है दोस्तों कि आखिरकार ये पूरा आंदोलन अब किस दिशा में जाएगा। दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ रही है, क्या इस आंदोलन को जल्द ही ख़त्म करना पड़ेगा? क्या डॉक्टरों की सलाह पर सोनम वांगचुक जी और बाकी छात्रों को अनशन तोड़ना पड़ेगा, या फिर ये अनशनकारी अपनी जिद पर अंत तक अड़े रहेंगे? क्या ये लोग तब तक अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती? वो लोग साफ शब्दों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और ये मांग वो लगातार दोहरा रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि क्या इनकी इस मांग पर अब सरकार कोई अमल करेगी, या अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ने की इतनी बड़ी खबर के बाद भी सरकार अपनी नींद से जागेगी, या मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगी, या फिर सरकार अपनी हठधर्मिता पर कायम रहेगी? दोस्तों ये सारे सवाल इस समय हर एक भारतीय के मन में उठ रहे हैं और इनके जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है, और अगर किसी अनशनकारी की जान चली गई तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर मोदी सरकार पर होगी। सोनम वांगचुक जी अपने पूरे जीवन में कई बड़े और लंबे अनशन कर चुके हैं। वो लद्दाख के मुद्दे को लेकर के भी लंबे समय तक अनशन कर चुके हैं, वो जेल भी जा चुके हैं। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर है, तापमान बहुत ज़्यादा है और उमस भी बहुत बढ़ चुकी है। ऐसे मौसम में अनशन करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शरीर बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ने लगता है, डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, और यही सब कारण हैं जिनकी वजह से मेडिकल टीम इतनी चिंतित है। दोस्तों ये पूरा मामला हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि जब कोई इंसान अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है तो वो कितना बड़ा त्याग करता है। सोनम वांगचुक जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक इंजीनियर हैं, वो एक शिक्षाविद हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख और वहाँ के लोगों के लिए समर्पित कर दी, और आज वही शख्स, वही व्यक्ति देश के छात्रों के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े त्याग का प्रतीक है। और अगर सरकार अब भी नहीं जागती है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता की होती है, और जब जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई इंसान अपनी जान दे देता है तो वो सरकार पूरी तरह से हार जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कई बार ऐसे आंदोलन ने बड़ी बड़ी सरकारों को हिला करके रख दिया है। दोस्तों हमें ये भी समझना होगा कि ये पूरा आंदोलन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे तक सीमित नहीं है। ये असल में हमारे देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई है। ये उन लाखों करोड़ों छात्रों की लड़ाई है जिनका भविष्य पेपर लीक के कारण अंधकार में डूब चुका है। ये उन माँ बापों की लड़ाई है जिन्होंने अपने पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उनके बच्चों को न्याय नहीं मिल पाया। ये हमारे देश के
भविष्य की लड़ाई है, क्योंकि जब शिक्षा व्यवस्था ही खोखली हो जाएगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। और यही वजह है कि सोनम वांगचुक जी जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति इस पूरे मुद्दे को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हर बड़े बदलाव के पीछे किसी न किसी के त्याग और बलिदान की कहानी होती है। हमारे महात्मा गांधी ने अनशन किया था तो पूरा देश उठ करके खड़ा हुआ था। अन्ना हजारे ने अनशन किया था तो पूरी सरकार हिल गई थी। और आज सोनम वांगचुक जी अनशन कर रहे हैं तो देखना ये होगा कि क्या मोदी सरकार भी इनकी बात सुनेगी या नहीं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है और हम सबको इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। हमें भी अपनी तरफ से जो भी हो सके करना चाहिए, चाहे वो अनशन में शामिल होना हो, चाहे सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाना हो, चाहे अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना हो। हमें अपनी भूमिका ज़रूर निभानी चाहिए। दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये पूरा आंदोलन देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है। अगर सरकार अनशनकारियों की मांगें मान लेती है तो ये जनता की एक बहुत बड़ी जीत होगी, और अगर सरकार अपनी हठधर्मिता पर कायम रहती है तो इसका खामियाजा उसे आने वाले चुनावों में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है और जनता वक्त आने पर अपना जवाब वोट के जरिए देगी। दोस्तों, सोनम वांगचुक जी का जो बयान वायरल हुआ है वो असल में सिर्फ एक अपील नहीं है, वो एक चेतावनी भी है। वो हम सबको ये याद दिला रहे हैं कि हम अपने आराम की ज़िंदगी में इस कदर खो चुके हैं कि हमें अपने आसपास हो रहे अन्याय भी नज़र नहीं आते। हम अपने पेट भरने में इतने व्यस्त हैं कि हमें उन लोगों की तकलीफ नहीं दिखती जो हमारे लिए ही अपनी जान दे रहे हैं। और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। दोस्तों, हमें अपनी आत्ममग्नता से बाहर आना होगा, हमें अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना होगा, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत को देखते हुए अब सरकार को तुरंत बातचीत की पहल करनी चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं कि हम सबको कम से कम एक दिन का अनशन रख करके इस पूरे आंदोलन का समर्थन करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या आप भी मानते हैं कि सरकार अगर अब भी नहीं जागी तो इसका बहुत बुरा नतीजा होगा? अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। हमें बताइएगा कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी हर एक राय बहुत कीमती है। फिलहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।